आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली है क्या? एक करेक्टर एरे ही है। इसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, जैसे एरे के अंदर स्टोर होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देर आर टू वेज टू क्रिएट एन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी है, और स्ट्रिंग आपका एक क्लास भी है, प्रीडिफाइंड क्लास भी है। लेट्स सी, मुझे स्टोर करना है ये। मुझे स्टोर करना है, लेट्स सी, स्ट्रिंग नेम डबल कोट्स अक्षय। ठीक है, मुझे स्टोर करना है ये। इसे क्या बोलते हैं हम, अक्षय को स्ट्रिंग लिटरल। देर आर 5 टाइप ऑफ मेमोरी इन जेवीएम। आपका जो जेवीएम का आर्किटेक्चर है वो कुछ इस टाइप से है। मैं ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए मैं बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, डायरेक्टली मैं नेट से दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे, ये आपका जेवीएम का आर्किटेक्चर है। देर आर 5 टाइप ऑफ मेमोरी इन जेवीएम। फर्स्ट मेथड एरिया, सेकंड हिप एरिया, थर्ड जेवीएम लैंग्वेज स्टैक, फोर्थ पीसी रजिस्टर, और फिफ्थ नेटिव मेथड स्टैक्स। जो आपका स्ट्रिंग है वो 1.6 वर्जन से पहले मेथड एरिया के अंदर जाके स्टोर होता था। अब स्ट्रिंग आपका हिप एरिया के अंदर स्टोर होता है 1.6 वर्जन के बाद। देयर आर टू वेज टू क्रिएट एन स्ट्रिंग। फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे, फर्स्ट तरीका ये है स्ट्रिंग लिटरल बना के, सिंपल स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया डबल कोट्स के अंदर करण। पहला तरीका ये है स्ट्रिंग लिटरल को स्टोर करने का। और दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। दूसरा तरीका क्या है आपका, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग एन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, देन इसके कंस्ट्रक्टर में हमने स्ट्रिंग लिटरल पास कर दिया करण। अब हमने दोनों तरीके देखे। अब दोनों तरीके में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम। देखो, आपका हिप एरिया इस टाइप से है, आपका हिप एरिया इस टाइप से है जेवीएम के अंदर। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, हिप एरिया। इसे क्या बोल रहे हैं हम, हिप एरिया। देन इसी के अंदर आपका होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और स्ट्रिंग लिटरल पूल। इसी के अंदर क्या होता है आपका एससीपी और एसएलपी। इसके अंदर क्या होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और स्ट्रिंग लिटरल पूल, एससीपी और एसएलपी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और स्ट्रिंग लिटरल पूल। अगर आप विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वे स्ट्रिंग लिटरल का यूज करते हैं तो मेमोरी में आपका कैसे किस टाइप से बनता है, आपका नेम नाम का रेफरेंस, आपका ये जो हमने स्टोर किया है, क्या स्टोर किया है यहाँ पे, हमने स्टोर किया है करण। हमने यहाँ पे स्टोर किया है करण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग लिटरल पूल के अंदर जाके स्टोर होता है यहाँ पे करण। और जो आपका रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे हमने जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है किस नाम से बनाया है, यहाँ पे नेम नाम से। तो यहाँ पे नेम नाम से ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये करंट करण को पॉइंट करता है। ये आपके स्ट्रिंग लिटरल है, ये आपके यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल है, ये आपका यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल है। देन अगर आप विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड करते हो तो आपका ये जो करण है वो यहाँ पे भी स्टोर होता है एसएलपी के अंदर भी, और स्टोर होता है कहाँ पे, आपका हिप एरिया के अंदर भी। तो आपके दो स्ट्रिंग लिटरल्स बनते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर होते हैं आपका हिप एरिया के अंदर भी, और ये जो अंदर देख रहे हो स्ट्रिंग लिटरल पूल और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, इसके अंदर भी। इससे क्या होता है आपका जो मेमोरी वेस्टेज होता है, इससे क्या होता है मेमोरी वेस्टेज होता है। अब आपके जो लेटेस्ट वर्जन है 1920, उसमें सिर्फ एक ही जगह पे जाके स्टोर होता है आपका एससीपी या एसएलपी, इन दोनों में ही आपका स्ट्रिंग लिटरल जाके स्टोर होता है। लेकिन जो पुराने वर्जन थे उनमें आपके हिप एरिया के अंदर अगर आप विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड आप करते हो तो आपके दोनों जगह पे जाके स्टोर होता था। एक होता था हिप एरिया के अंदर और दूसरा
लिटरल पूल के अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और स्ट्रिंग लिटरल पूल के अंदर जाके आपका ये स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होता है। अगर हम मेमोरी में इंटरनल बात करें तो ये इस टाइप से एरे की तरह स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। बेसिकली हम इसे करेक्टर एरे ही बोलते हैं, हम इसे करेक्टर एरे ही बोलते हैं। इस टाइप से इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स आपका स्टोर होता है। ये आपका 0 इंडेक्स, ये 1, ये आपका 2 इंडेक्स, ये आपका 3 इंडेक्स, ये आपका 4 इंडेक्स। यहाँ पे करण 0 इंडेक्स पे करण, यहाँ पे ए आर ए देन एन। इस टाइप से आपके स्ट्रिंग लिटरल जाके स्टोर होते हैं। एक चीज बोली जाती है, स्ट्रिंग लिटरल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स कांट बी चेंज। इम्यूटेबल मीन्स कांट बी चेंज, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, हमने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाया, न्यू पे गए, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास जावा प्रोजेक्ट। अदर पे गए, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है जावा प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट पे गए, देन उसके बाद यहाँ पे हमने इसका नाम लिखा स्ट्रिंग प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं, देन नो पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ पे बनाए चेक करते हैं। स्ट्रिंग प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे बना है। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ न्यू, इसका नाम लिखते हैं str। देन पैकेज नेम लिख देते हैं यहाँ पे com.string। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक कर। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस नाम से इक्वल टू न्यू। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास, क्लास और ऑब्जेक्ट हम स्टार्टिंग से बनाते हुए आ रहे हैं तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे उसके बाद मैं इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अक्षय पास करता हूँ। अगर मैं इसे सेव करूँ यहाँ पे और प्रिंट कराऊँ सिस आउट, एस जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके अंदर अक्षय जाके स्टोर हो गया है। यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आपका जो आउटपुट आया अक्षय है, इट मीन्स एस में आपने क्या स्टोर किया है, अक्षय। एस नाम के ऑब्जेक्ट में आपने एस नाम के ऑब्जेक्ट में के अंदर आपने अक्षय को स्टोर किया। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल, इससे मतलब क्या है, इम्यूटेबल मीन्स कांट बी चेंज। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एस नाम के ऑब्जेक्ट में कुछ एड ऑन करता हूँ, तो उस एड ऑन करने के लिए मेरे पास एक मेथड है कॉनकेट। यहाँ पे मैंने एड ऑन कर दिया CHAUHAN चौहान, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद सिस आउट कंट्रोल स्पेस सेव, एस को प्रिंट करते हैं। देन आप यहाँ पे आउटपुट देखना, इसके अंदर एड ऑन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जो एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, या तो आपको एक नया रेफरेंस वेरिएबल लेके उसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल को स्टोर करना पड़ेगा। दैट मीन्स स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल। इससे पहले हमने एक कीवर्ड पढ़ा था, फाइनल कीवर्ड। फाइनल मीन्स कांट बी चेंज और इम्यूटेबल मीन्स कांट बी चेंज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इम्यूटेबल, वो हमें देखना है। ठीक है, कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इम्यूटेबल। आपका फाइनल एंड इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से देखना है। ठीक है, देखो जो फाइनल कीवर्ड है वो हमने यूज़ किया था क्लास, मेथड और वेरिएबल के साथ। हमने जो फाइनल कीवर्ड है वो यूज़ किया था क्लास, मेथड और वेरिएबल के साथ। और हमने सारे केस भी देखे थे कि कब हम फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
क्या हम फाइनल मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या हम फाइनल क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? या हमने कंस्ट्रक्टर का भी केस देखा था। देन इसमें क्या होता है, आपका फाइनल जो कीवर्ड है वो क्लास मेथड और वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है। देन आपका जो इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो ये की डिफरेंस है दोनों में, फाइनल और इम्यूटेबल में। देन इस क्लास के पास हमारी कुछ प्रीडिफाइंड मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेथड है लेंथ। अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है तो एस इसे कर देते हैं कमेंट, इसकी जरूरत नहीं। अब लेंथ का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने करेक्टर स्टोर है। तो यहाँ पे कितने करेक्टर स्टोर हैं, 6। तो ये इसकी लेंथ बताएगा कितनी, 6। अगर आपको इसे अपर केस या लोअर केस, मतलब अपर केस मीन्स कैपिटल में चेंज करना है तो आप अपर केस मेथड का यूज कर सकते हैं। ये सारा जो भी स्ट्रिंग है आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एस डॉट टू अपर केस, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका। सेव करते हैं उसके बाद रन करते हैं तो आप यहाँ पे आउटपुट देखो, ये सारा जो स्ट्रिंग है अपर केस में कन्वर्ट हो गया। पहले कैसे था, लोअर केस में था। अब मैं अगर इसे सबको अपर केस में कर दूं, अब मैं चाहता हूँ इसे लोअर केस या स्मॉल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, तो हमारे पास मेथड है टू लोअर केस। हमारे पास मेथड है टू लोअर केस। एंटर करते हैं और सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो सारी जो स्ट्रिंग है आपकी कैसे कन्वर्ट हो गई, लोअर केस कैरेक्टर में। ठीक है। देन अगर आपको ट्रिम करना है, ट्रिम मतलब आपको आगे के और पीछे के, अगर आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे, मैंने आगे भी स्पेसेस कर दिए। आपके स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस भी काउंट होते हैं, आगे के स्पेस और पीछे के स्पेस। अगर हम इन दोनों मेथड को कमेंट कर दें, इनकी अभी कोई नीड नहीं है, और उसे सेव करें, अभी जो इसकी लेंथ आएगी वो क्या आएगी, पहले 6 आई थी, अभी जो लेंथ आएगी वो कितनी आई, 24। इसका मतलब क्या है, आपके स्पेसेस भी काउंट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आगे के और पीछे के स्पेसेस को रिमूव करना, तो हमारे पास एक ट्रिम मेथड है। इट विल ट्रिम द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस ऑफ ए स्ट्रिंग। या आगे के और पीछे के स्पेसेस को सबको रिमूव कर देता है। यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे एस डॉट ट्रिम मेथड का यूज करते हैं, सेव करते हैं। अभी देखो यहाँ पे इसे रन करते हैं तो पहले क्या प्रिंट हुआ था आपका, ये पहले क्या प्रिंट हुआ था आपका, आगे भी स्पेस और पीछे भी स्पेस। और अब की बार क्या प्रिंट हुआ, आगे के जो स्पेसेस हैं वो रिमूव हो गए। यानी अभी की लेंथ फाइंड आउट करोगे आप कितनी आएगी। अभी लेंथ तो सेम रहेगी जब तक, अगर आप इसे सिंपल वो भी प्रिंट कराएंगे एस डॉट ट्रिम, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, अगर आप इसे इंटरनल सिस आउट के अंदर प्रिंट कराते हैं तभी आपका आगे के और पीछे के स्पेसेस रिमूव होंगे। अगर आप पहले यूज करके फिर बाद में एस को प्रिंट कराओगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है। मेरा मोटिव ये था आपको अलग से प्रिंट कराने का लेंथ। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास और भी मेथड है। जैसे हमारे पास मेथड है डबल इक्वल टू और इक्वल्स मेथड। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास एंड डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये हम यूज भी कर चुके हैं। यहाँ पे इसे रिमूव कर देते हैं। देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे भी मैं अक्से स्टोर कर देता हूँ। ये वेट अ मिनट, इसे कर देते हैं कमेंट और हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग एम नाम से, इक्वल टू न्यू देन स्ट्रिंग, और इसके अंदर ही मैं अक्से स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे स्टोर कर दिया। एक हमारा एस नाम का ऑब्जेक्ट है और एक एम नाम का ऑब्जेक्ट है, दोनों में अक्से स्टोर है। अब मैं सारे मेथड को कमेंट कर देता हूँ, ये नीचे सब को। देन नीचे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं सिस आउट पहले यूज करता हूँ डबल इक्वल टू ऑपरेटर का, कंपैरिजन ऑपरेटर का। देन उसके बाद मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग क्लास के मेथड का, सिस आउट इक्वल्स मेथड का एस डॉट इक्वल्स एम। देन सेव करते हैं उसके बाद रन करते हैं। ठीक है,
देन यहाँ पे आपका जो आउटपुट आया फर्स्ट का क्या आया फॉल्स, जो आपका आउटपुट आया फर्स्ट का क्या आया फॉल्स, लेकिन दोनों स्ट्रिंग तो इक्वल है तो फॉल्स क्यों आया, और सेकंड का क्या आया ट्रू, इसका सही आ रहा है, दोनों इक्वल हैं लेकिन इसका पहले का आया फॉल्स और दूसरे का आया ट्रू। एक्चुअली होता क्या है, आपका जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है ये क्या काम करता है, ये रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, एस और एम को कंपेयर कर रहा है, और जो आपका इक्वल्स मेथड है वो कंपेयर कर रहा है इंटरनल कंटेंट को, ये कंटेंट को आपका कंपेयर कर रहा है अक्षय और अक्षय को, ये तो दोनों इक्वल है इसलिए आपका जो आउटपुट आया वो क्या आया ट्रू आया, और ये एस और एम अलग अलग रेफरेंसेस हैं इसलिए आपका जो आउटपुट आया वो फॉल्स आया। ठीक है, देन अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे कुछ जानना है कि क्या रखा है यहाँ पे तो वो भी जान सकते हैं आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे, यहाँ पे sys out s डॉट कैरेट आपके वन इंडेक्स पे क्या रखा है अगर आपको जानना है तो वो भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे वन इंडेक्स पे क्या रखा है हमारा k, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे k प्रिंट हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और मेथड है हमारे पास इक्वल्स इग्नोर केस, ये केस सेंसिटिविटी को रिमूव करता है। कई बार आप क्या करते हो, आप अपना नाम फॉर्म में कैपिटल में लिख देते हो और कई बार आप अपना नाम फॉर्म में स्मॉल में लिख देते हो, लेकिन चीज़ें तो सेम ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है, तो आपका जो डाटाबेस है या यूज़र है वो उसे अलग अलग ट्रीट करेगा, पर चीज़ें तो सेम है। तो अगर आपको केस सेंसिटिविटी को रिमूव करना है तो हमारे पास एक मेथड है इक्वल इग्नोर केस, तो यहाँ पे सिर्फ आउट कंट्रोल स्पेस एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, देन यहाँ पे एम वो कैरेक्टर सेव करते हैं, देन यहाँ पे इक्वल्स मेथड को प्रिंट कराते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस एस डॉट इक्वल्स सेव करते हैं। अब इनका दोनों का आउटपुट देखना आप, पहले का आउटपुट क्या आया यहाँ पे ट्रू आया, ट्रू मतलब दोनों सेम ही तो है, ये इक्वल इग्नोर केस क्या कर रहा है आपका केस सेंसिटिविटी को रिमूव कर रहा है, मतलब तो दोनों का सेम ही है, लेकिन आपका जो इक्वल्स मेथड है वो केस सेंसिटिविटी को भी देखता है, इसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए का मतलब अलग अलग होता है। आपका जो स्ट्रिंग है वो इंटरनली हर एक कैरेक्टर को लेक्सोग्राफिकली कन्वर्ट करता है, आपके हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिकोड नंबर होता है, अगर हम बात करें स्मॉल ए का जो नंबर होता है वो 97 होता है, कैपिटल ए का क्या होता है 65 होता है, तो चेक करके देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक कंपेयर टू मेथड है वो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, कंपेयर टू मेथड का यूज देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी मैं यहाँ पे कैपिटल ए रखता हूँ और यहाँ पे स्मॉल ए रखता हूँ, सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इन सभी को कमेंट कर देते हैं, दिस आउट कंट्रोल स्पेस एस डॉट कंपेयर टू देन एम और सेव करते हैं और रन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट क्या आया -32, कैसे आया, अगर आप 65 और 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आउटपुट चेक करना क्या आएगा तुम्हारा 32। ठीक है, अगर आपका जो पहला लिटरल है वो छोटा है एस, एस क्या है हमारा एस डिफरेंस के अंदर हमने क्या स्टोर किया कैपिटल ए, इसका जो यूनिकोड नंबर है वो क्या है आपका 65, और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए का मतलब क्या है 97, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 65 माइनस 97 कितना हुआ 32, 32 65 माइनस 97 कितना हुआ 32। अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज कर दूँ क्या, इसकी जगह पे एम कर दूँ और यहाँ पे एस कर दूँ तो आपका क्या आएगा यहाँ पे +32, यहाँ पे आउटपुट क्या है आपका +32। अगर दोनों इक्वल हैं जैसे लेट्स सी हम यहाँ पे कैपिटल ए ही कर देते हैं तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया 0 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड के बारे में। तो लेट्स सी मैं यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हो चुका है, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके लिए, आप सेम क्लास में भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद न्यू पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्लास क्लास यहाँ पे STRM नाम से क्लास बनाते हैं एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे
एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग एस नाम से इक्वल टू न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग। देन इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर करते हैं हम, स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पे स्टोर करता हूँ मैं अक्षय एज अ जावा डेवलपर। देन यहाँ पे लास्ट में अक्षय लिखते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस एस डॉट इंडेक्स ऑफ किसका निकालूंगा यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ अक्षय। यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ निकालूंगा अक्षय का। यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ अक्षय। अब दोनों का आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है और कैसे आता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ भी प्रिंट करा देते हैं sys out कंट्रोल स्पेस एस डॉट लेंथ, सेव करते हैं उसके बाद रन करते हैं। देखो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आई 33, इसमें कितने कैरेक्टर हैं इंक्लूडेड स्पेसेस 33। अब देखो इंडेक्स ऑफ का जो आउटपुट आया वो कितना आया 0 और लास्ट इंडेक्स ऑफ का आउटपुट आया कितना 27। जो आपका इंडेक्स ऑफ है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है, स्टार्टिंग से मूव करेगा। जैसे ही उसे पहले अक्षय मिलेगा उसका इंडेक्स वो रिटर्न कर देगा, तो अक्षय पहले ही इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है। अब जो आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, पीछे से मूव करेगा, और जैसे ही उसे अक्षय मिलता है वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये 27 पे है। तो इस तरीके से आपका इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ का आउटपुट आया, ठीक है। अगर आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस अगर आपको करेक्टर को रिप्लेस करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है रिप्लेस मेथड एस डॉट रिप्लेस सिस आउट कंट्रोल स्पेस सिस आउट कंट्रोल स्पेस एस डॉट रिप्लेस। एंड मैं चाहता हूँ आपका जो ए है वो रिप्लेस हो जाए किसके साथ, जेड के साथ। और देन इसे सेव करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहले आपकी जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, अक्षय से जावा डेवलपर, और जहाँ भी ए था वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, जेड के साथ। ऐसे आप करेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग का सब पार्ट प्रिंट करना, सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इसका सब पार्ट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सक्सेस आउट कंट्रोल स्पेस एस डॉट सब स्ट्रिंग, मैं फिफ्थ इंडेक्स के बाद की जितनी भी स्ट्रिंग मेरे पास है उसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स के बाद में कौन सी स्ट्रिंग है आपकी, ये, तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिटवीन इंडेक्स तो 5 और 9 के बीच में अगर मैं चाहता हूँ प्रिंट करना तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, फिफ्थ और 9th के इंडेक्स के बीच में ये आपकी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। इस तरीके से आप क्या करते हो, प्रिंट कराते हो, ठीक है। देन हमारे पास और भी मेथड है कंटेन। अगर आपको चेक करना है कि इसके अंदर वो करेक्टर है या नहीं है, लेट्स सी, सभी को कमेंट कर देते हैं। sys out कंट्रोल स्पेस s डॉट कंटेन, इसके अंदर ए करेक्टर है या नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो चेक करते हैं। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। इसके अंदर एक करेक्टर है पूरी स्ट्रिंग के अंदर। ये एक बुलियन मेथड है जो आपको चेक करके बताता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर एक करेक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं कंटेन मेथड का। देन हमारे पास और भी मेथड्स हैं बहुत सारे, लेकिन जो जनरली मेथड यूज होते हैं वो यही है। आप स्ट्रिंग लिटरल को तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास का यूज करके, देन सेकंड स्ट्रिंग बिल्डर, और थर्ड स्ट्रिंग बफर। आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं।
है, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है हमें। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल, जो भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास के। लेकिन अगर कभी हमें म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े फिर क्या करें? हाँ, अगर हमें म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े फिर क्या करें? तो इसी के लिए जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया? स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को, स्ट्रिंग क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं या जितने भी लिटरल आप स्टोर करते हैं वो इम्यूटेबल है, विच मीन्स इट कैन बी चेंज इफ क्रिएटेड वंस। आपने एक बार जो क्रिएट कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप ये ट्राई करके देखो, मैं आपको सबको सेंड कर रहा हूँ, फिर मैं